नेक्स्ट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन, देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि अगर तुम किसी सरफेस से या किसी हॉट बॉडी को तुम किसी कमरे के अंदर रख दो, बिल्कुल खाली जगह में, ऐसे इमेजिन करो हमने इस कमरे में एक हॉट बॉडी रख दी, तो उससे क्या होगा, लगातार हीट ट्रांसफर होगी बाहर, ठंडा होगा ना, वो नहीं होता। गरम गरम चीज़ों को क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, रख देते हैं उसको। तो वही बात ये समझा रही है कि अगर किसी गर्म बॉडी को, हॉट बॉडी को अगर तुम कहाँ रख दो, किसी सराउंडिंग में रख दो, तो उससे लगातार हीट ट्रांसफ़र होकर वो ठंडा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वैन ए हॉट बॉडी इज केप्ट इन द सराउंडिंग, है ना, कहाँ रखा जाता है, सराउंडिंग में, ऑफ कंपैरेटिवली, जो उसके कंपैरिजन में क्या हो, कंपैरेटिवली लो, अरे यार बोलो भाई, लो टेम्परेचर पे हो, वो चीज़ जो उसके कंपैरिजन में लो टेम्परेचर पे हो, देन वो बॉडी क्या करेगी, देन दैट बॉडी, वो बॉडी क्या करती है, लॉस हीट, क्या करती है, लॉस हीट एंड बिकम कूल, और कूल हो जाती है ना, या कम से कम बराबर हो जाएगा उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे। तो हम कहते हैं सो द रेट ऑफ, जैसे ये हॉट बॉडी है, तुमने चारों तरफ से क्या निकाल ली है, हीट निकाल ली, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, एरिया, तो हम बोलते हैं लेट द सरफेस एरिया ऑफ ए हॉट बॉडी, एक हॉट बॉडी का क्या है, सरफेस एरिया इज ए, और उसका टेम्परेचर कितना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज कैपिटल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, केल्विन में होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कैपिटल टी। तो वो कहता है कि भाई द हीट फ्लो इन टी सेकेंड, या हीट फ्लो की जगह हम लिख सकते हैं हीट रिलीज फ्रॉम हॉट बॉडी इन टी सेकेंड्स। टी सेकेंड में कितना ट्रांसफर करेगी वो हीट को, Q इक्वल टू ए सिग्मा टी की पावर 4 इंटू स्मॉल टी, याद रखो फॉर्मूले को, देखो भाई, ए सिग्मा टी की पावर 4 इंटू स्मॉल टी, वेयर क्यू क्या है, हीट लॉस्ट, ए क्या है, सरफेस एरिया, एंड सिग्मा क्या है, स्टीफन या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, बोल्ट्जमैन, क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड स्मॉल टी इज द टाइम। भाई समझ में नहीं आया क्या है? तो हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ टी को नीचे लिया होगा तो क्यू अपॉन टी क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन टी बन जाएगा ए सिग्मा टी की पावर 4, क्या बन जाएगा भाई, देखो फिर तुम वही कर रहे, यहाँ देखो फोकस करो ध्यान दो, क्यू अपॉन टी क्या बन जाएगा, है ना, और ये क्या बराबर, ये क्या होता है, एच, दैट इज हीट रेट ऑफ, मतलब भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ लिख दो अलग से, वेयर एच इज कॉल्ड रेट ऑफ, कोई भी चीज टाइम से डिवाइड होने के बाद क्या कहलाती है, रेट, क्या कहलाती है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो एच बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन टी इक्वल टू ए सिग्मा टी की पावर 4।
इफ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, तो कितना हो जाए तुम्हारा कैपिटल टी, और जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है ये, इसका टेम्परेचर कितना कर दो Ts, तो हम कहेंगे एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग Ts कर दो, तब H क्या हो जाएगा, A सिग्मा T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4। ठीक है नहीं है, सिग्मा क्या है भाई तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोलो, और इसकी यूनिट क्या होगी, सिग्मा बराबर क्या होता है H अपॉन A T की पावर 4, H की क्या होती है वाट अपॉन में A की क्या होती है मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। अगर वाट तो तुम लिखना चाहो जूल पर सेकंड में, तुम क्या लिख सकते हो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4 इंटू सेकंड लिख सकते हो। ये इसकी क्या होती है यूनिट, क्या होती है इसकी यूनिट।